MZ Episode 3. Oh! उस शख्स ने उन आदमियों की अच्छे से धुलाई की और जो बाकी थे वो उस नज़ारे को देखकर ही भाग खड़े हुए और एक बार फिर वह शख्स अपनी ताकत को देखकर खुद ही अचंभित हो गया। मैं पहले ही पूछना चाह रही थी, पर इतनी ताकत कहाँ से है? तुम कैसे बिना किसी मुश्किल के लोहे के दरवाजे तोड़ देते हो और लोगों को इधर उधर फेंक देते हो? बात यह है कि मुझे खुद भी पता नहीं है। मुझे ये ताकत बस आज ही मिली है और मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये मेरे पास क्यों है। तुम्हें पता क्या है? तो तुम क्या मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? ये कौन गुंडे हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? ठीक है, मैं साफ साफ बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास्ट से आए हो या फ्यूचर से। जो एक चीज से मुझे मतलब है वो ये है कि तुम ताकतवर हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। ये बात अचानक कहाँ से आ गई? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जो ये खतरनाक से दिखने वाले लोग हैं वो गुंडे हैं और जो यहाँ पे क्यूट दिखने वाला है वो अच्छा है। ये लोग ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनके गिरोह के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की है। मुझे बस एक वीक के लिए तुम्हारी जरूरत है। एक हफ्ता? मैं एक हफ्ते में यूरोप के लिए रवाना हो जाऊंगी। मैं बस तब तक के लिए चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी दूंगी और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी सिचुएशन भी खराब है और तुम्हारे पास ना तो वॉलेट है और ना ही फोन। तभी अचानक तेज सायरन्स की आवाज आती है। नीचे पुलिस को देखकर लड़की चिल्लाती है, गॉड डैम इट! ऐसा लगता है कि मेरे नेबर्स ने इतना शोर सुनकर पुलिस बुला ली है। चलो यहाँ से भागते हैं। हाँ, तुमने बोला कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और तुम सीधी हो। पर वो लड़की कुछ सुन नहीं रही थी। उसने तुरंत बालकनी खोली, नीचे रस्सी फेंक दी। तुम पहले जाओ। क्या क्या वहां नीचे? जल्दी करो, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास आईडी तक नहीं है। और उस लड़की ने तुरंत अपनी शर्ट पहनी और बैग उठा लिया। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ओह गॉड! और फिर वो दोनों रस्सी से नीचे उतरने लगे। जल्दी करो।
पर तभी वो रस्सी खुल गई और वो दोनों नीचे गिरने लगे। पर अचानक ही उस शख्स को कुछ हुआ और उसने उस लड़की को पकड़ा और हवा में ही उसको पकड़ के बिना किसी परेशानी के नीचे खड़ा हो गया। क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता तो है। तुम दोनों ओ गॉड! जल्दी करो, इस तरफ। ओके। फिर वो दोनों ही वहां से भाग खड़े हुए। भागकर वह दोनों एक पार्क में बैठ गए। दोनों ही शांत थे। पर फिर उस लड़की ने पूछा, तुम अपनी फैमिली से शुरुआत क्यों नहीं करते? कुछ हफ्ते पहले या शायद उससे ज्यादा, क्योंकि ये अब 2014 है, मेरी माँ, जो कि मेरी अकेली पेरेंट्स थी, वो 12 साल पहले गुजर गई। तो तब से मैं अकेला हूँ। और दोस्त? ओह हाँ, तुमने कुछ बोला था कि काम से लौटते वक्त, है ना? तो तुम्हारे काम करने वाली जगह? बात यह है कि मुझे कोई नंबर्स याद नहीं है। मैं कल अपने काम करने की जगह पर जाने की सोच रहा था। और हाँ, वो कागज का टुकड़ा, ये कौन सा नंबर है? इस पे कॉल करके देखो। फिर उसने वो नंबर निकाल कर अपने फोन पे डायल किया। और उस शख्स को पकड़ा दिया। सेक्शन C2, सुनजिन फर्नीचर फैक्ट्री in 2 hours। हाँ,